नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं फूड पे लड़ाई। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज प्रेस वार्ता ऑर्गेनाइज करवाई, इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने नालंदा में हो रही मौतों पर चर्चा की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसे अपराध हो रहे हैं तो आगे इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आइए आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं जब सुप्रीमो की प्रेस वार्ता में और दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वाले गांजा बेचने वाले, शराब बेचने वाले को टिकट एमएलसी का दीजिएगा तो फिर शराब बंद कैसे कीजिएगा? जहरीली शराब पूरे बिहार में माफिया और अपराधियों को एमएलसी का टिकट दिया गया। पूरे बिहार या तो शराब माफिया या तो बालू माफिया, ये हाल है। मेरा सवाल है नीतीश कुमार जी से और विपक्ष से, इन माफियाओं को जो शराब के बदौलत और ड्रग्स के बदौलत, बालू माफियाओं के बदौलत जो आदमी इतना पैसा कमाया, उस आदमी को टिकट क्यों? फिर जब ऐसे लोगों को तवज्जो दीजिएगा तो शराब बंदी का क्या फायदा? जहरीली शराब से लोग मरते रहेंगे। थानेदार को सस्पेंड करके आप नहीं भाग सकते। प्रभारी मंत्री आपने बनाया, उसको भी जिम्मेदार बनाइए और उसे कानून में लाइए। ये मेरा सीधा सवाल है। डीआईजी एसपी को भी इसकी जिम्मेदारी तय करिए, थाने डीएसपी और इंस्पेक्टर को। प्रमोशन पर रोक लगे, जेल जाए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शराब माफियाओं के खिलाफ पकड़ने की, उसकी संपत्ति जांच करने की बात कही। क्या यह जानकारी नहीं है किसके संपत्ति इतने बढ़ गए शराब और बालू से? बहुत क्लियर हैं हम कि हम बीजेपी जो आज जबरदस्ती एक महासदी के महानायक पर विवाद नारी खोकी के लिए कर रहा है, वो शराब या अन्य मुद्दों को भटकाने के लिए आज जबरदस्ती गाली गलौज शुरू किए हुए दोनों। कोई मुद्दा नहीं बिहार में, बस दोनों घटक दल लुका छुपी का खेल। इसीलिए गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी 2022 को हमारी पार्टी ने जहरीली शराब के खिलाफ मृतकों को, परिवार को 5 लाख और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार और सस्पेंड करने, ड्रग्स माफिया को, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यव्यापी। अब कितनी मौत के बाद एक टाइम और कितना मौत होगा तो हम सब यह गाइडलाइन तय कर देंगे कि इस मौत के बाद अब शराब ना बचेगी, या नहीं तो हम फिर तरीके बदलेंगे। आपकी मुहिम पर मेरा शक नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। जिद पर हम नहीं कुछ कर सकते। हाई कोर्ट ने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि शराब के कारण अत्यधिक भार पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप कानून गलत बनाते जाएं और मैं बेल रिजेक्ट करता जाऊं। बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है, वो लगातार नारी खोखी की लड़ाई जो गांव में होती है, नूरा कुश्ती, वो कंप्लीट रूप से उनके नेता शराब बेचवाने में, बनाने में, शराब लाने में इन्वॉल्व हैं। 4 दर्जन से अधिक बीजेपी के नेता शराब पीने में, बेचवाने में, शराब पीने में पकड़ा चुके हैं। और वो लगातार नीतीश जी पे हमला कर रहे हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे तरफ हाई कोर्ट, तीसरे तरफ उसके घटक दल का नेता।
संजय जायसवाल जी लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन मिली हुई है, तो क्या प्रशासन में सिर्फ थानेदार हैं कि डीआईजी भी, एसपी भी, जो प्रभारी मंत्री हैं वो बीजेपी के नहीं हैं जिनको जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है? ये जो प्रभारी मंत्री हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या वहां के एसपी जहां भी शराब बिक रही है, जो शराब बेच रहे हैं, उन माफियाओं का पता है? एसपी, कलेक्टर, वहां के लोग का। इन सभी के साथ ही उन्होंने एमएलसी के चुनाव में अपनी कैंडिडेट्स उतारने की भी बातें कही है। आगे देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, साथ ही साथ क्या नालंदा में हुई मौतों पर कौन जिम्मेदार है, इसका कोई फैसला हो पाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल फोर्ट पे लड़ाई।